महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिरों के विकास के लिए और साथ ही मालवा के नलखेड़ा मंदिर के विकास के लिए सरकार टेम्पल बॉन्ड जारी करने जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, विकास कार्य भी हो। बात करने के लिए हमारे साथ धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी हैं। सर, देश में पहली बार है जो कमिश्नर इंदौर के उज्जैन के मुताबिक कि टेम्पल बॉन्ड जारी कर रहे हैं आप लोग। तकरीबन 10 मंदिर जो हैं उज्जैन के हैं और मालवा का नलखेड़ा माँ का मंदिर है। तो सिंहस्थ की जो अपार सफलता थी उसके बाद ये टेम्पल बॉन्ड, इसके बारे में थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से आने वाला सिंहस्थ दिव्य और भव्य हो, इस बात को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर काम कर रहे हैं और उसी दृष्टि से ये टेम्पल बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिसमें उज्जैन के 10 मंदिर और एक मंदिर नलखेड़ा का, ऐसे 11 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। इन मंदिरों को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। इन मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से भी कैसे अच्छे तरीके से विकसित किया जाएगा, इसकी पूरी रचना योजना बनाने का काम हम लोग यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में धर्मस्व विभाग कर रहा है। और मुझे लगता है कि इन मंदिरों का डेवलपमेंट होने से, चूँकि उज्जैन एक बड़ा धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा केंद्र बन के उभरा है और उज्जैन के बहुत सारे मंदिर हैं जो कहीं ना कहीं उनका ठीक से व्यवस्था होना चाहिए, जितनी सुविधाएं वहाँ होना चाहिए वो नहीं है। तो इस दृष्टि से ये यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने ये काम शुरू किया है। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी आपकी कांग्रेस कह रही है कि कर्जे से मंदिर चलेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस हमेशा धर्म विरोधी रही है और जब कांग्रेस के लोग जब भी मठ मंदिरों की बात आती है तो इनको आपत्ति होती है। मुझे लगता है कि इसलिए जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है और कांग्रेस के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। कि सिंहस्थ 2028 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कि जो भी श्रद्धालु 2028 सिंहस्थ में आएंगे उनको सभी सुविधाएं मिल सकें। इसी कड़ी में जितने भी मंदिर हैं उज्जैन में, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को छोड़कर, उनका सबका भी एक डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसमें 11 धार्मिक स्थल लिए गए हैं, जिसमें कि उज्जैन से बाहर का एक नलखेड़ा मंदिर शामिल है और इसके साथ साथ उज्जैन के जितने प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो काल भैरव हो, शनि मंदिर हो, अंगारेश्वर हो, 84 महादेव हो, संदीपनी आश्रम हो, गढ़कालिका हो, सिद्धवट हो, बोखी माता मंदिर हो, इन सभी का डेवलपमेंट प्लान किया गया है कि न केवल इन मंदिरों को भव्य बनाया जाए बल्कि और अधिक भव्य बनाया जाए, बल्कि जो श्रद्धालु हैं उनसे संबंधित सारी सुविधाएं इन सभी मंदिर के परिसरों में विकसित की जाएं। इस जो ये प्रोजेक्ट है 1100 करोड़ का, इसको हम लोग केंद्र सरकार की एक योजना है जो अर्बन चैलेंज फंड, उसके तहत लेके गए हैं और उसमें 200 करोड़ रुपए हमारे बॉन्ड से, जिसको हम लोगों ने टेम्पल बॉन्ड नाम दिया है, उसके माध्यम से इनको फंड्स को अरेंज किया जाएगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसी पहल है जो देश भर में पहली बार हो रही है, जिसके लिए बॉन्ड के पैसे को हम लोग धार्मिक स्थलों के लिए और पर्यटन सुविधाएं और श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं उनको विकसित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारी सारी कार्रवाइयाँ हैं वो सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई माह में हम लोग इस बॉन्ड से पैसा ले आएंगे। इस बीच में सभी मंदिरों के विकास की DPR बना ली गई है और उनके टेंडर्स पे निकाल दिए गए हैं, जिससे कि सिंहस्थ से पहले इन सभी कामों को पूरा किया जा सके। प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी जाएगी, वो क्या पूरा विषय? देखिए, इसमें चूंकि वो वापस भी करना पड़ेगा वो पैसा, इसलिए हम लोगों ने ये इसके लिए UDA को एजेंसी बनाया है और UDA की क्रेडिट रेटिंग करने के बाद में उसको जो पैसा उसके माध्यम से लिया जाएगा, उसकी जो प्रतिपूर्ति है वो मंदिरों से जो दान की राशि आती है उसके माध्यम से की जाएगी। इस हेतु धर्मस्व विभाग के द्वारा मंदिर और UDA के बीच में एक जो MOU होगा उसको भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अभी हमने जैसा हाल में ही देखा कि जैसे ही काल भैरव में हम लोगों ने दर्शन व्यवस्था एक सुनियोजित ढंग से चालू की है, लगभग एक दिन में ही 9-10 लाख रुपए की वहाँ से इनकम आनी प्रारंभ हो गई है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अगर हम लोग और अच्छे सुनियोजित तरीके से इस दिशा में प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी ही इस बॉन्ड के पैसे की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। देखिए, सिंहस्थ 2028 महाकुंभ में जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो हमारे जितने धर्मस्थल हैं
वहाँ पर भी इन श्रद्धालुओं का आना होगा और वहाँ पे भी विकास कार्यों की आवश्यकता है, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। तो हर मंदिर की जो है डीपीआर बनाई गई है और यह कार्य जो है टेम्पल बॉन्ड के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का वित्तीय भार जो है किसी पे ना पड़े और मंदिर जो है इस टेम्पल बॉन्ड के माध्यम से जो विकास कार्य हैं वहाँ के वहाँ हो सकेंगे। तो एक बहुत ही जो है एक अच्छी योजना है और पूरे देश में ऐसा पहली बार अवसर होगा कि टेम्पल बॉन्ड के माध्यम से जो धर्मस्थल है वहाँ पे विकास के कार्य होंगे। सनातन युग में पूरे सनातन धर्म में आज तक कभी ये नहीं हुआ कोई टेम्पल बॉन्ड जैसी चीज लाई जाए, बॉन्ड इशू किए जाए जिस पर ब्याज भी देना पड़ेगा और जनता से वो लिया जाए। क्या मंदिरों के लिए भी पैसे नहीं सरकार के पास? राम वन गमन पथ बनेगा कैसे? राम वन गमन पथ जब पैसे ही नहीं है आपके पास। अरे ये जब हमारी सरकार थी, मैं धर्मस्व मंत्री था, हर जिले के अंदर करोड़ों रुपए मंदिरों के विकास के लिए हमने दिए और जो महाकाल का जो कॉरिडोर बना है ये भी कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया था। मैं धर्मस्व मंत्री था, जयवर्धन सिंह इसके विभाग के मंत्री थे और सज्जन वर्मा प्रभारी मंत्री, हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया और ये जो बना है कॉरिडोर ऐतिहासिक, जिसकी वजह से लाखों लोग वहां आ रहे हैं। और पहले ही भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए फीस लग रही, पैसे लग रहे हैं। ये भगवान के दर्शन करने के भी पैसे लगेंगे, उनका वहां पे मंत्रियों का विकास होगा, उसके लिए बॉन्ड आएगा। 5 लाख करोड़ जब हमारे पास ऑलरेडी कर्जा है, अतः 1 लाख करोड़ और ले लो और यहाँ लगा दो, लेकिन जनता से तो मत लो। ये हम श्रीलंका गए थे जब सरकार थी हमारी, तो हमने वहाँ चिन्हित किया कि जहाँ सीता जी का जो अग्नि परीक्षा हुई थी वो स्थान चाहिए, हमने ले लिया सरकार से। उसके बावजूद आज तक वो राम गमन पथ बन नहीं पाया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से क्या होगा इस सनातन धर्म में अगर ये बॉन्ड और इसके माध्यम से ये हुआ, क्योंकि पहले ही वहाँ की जमीन एक विधायक ने खरीद ली है, मालवी विधायक जी ने खरीद ली है, बाकी जमीनें और अधिग्रहण होने की बात किसानों की हो रही। आखिर हो क्या रहा है इस कुंभ में? ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ये धर्म में लोगों की आस्थाएं कम हो जाएगी, उनका सब पैसे से हो रहा तो गरीब बैठ करेंगे ना, कहाँ कहीं जाने की क्या जरूरत है? ये सनातन धर्म को कुप्रचारित करेगा इस तरह के बॉन्ड या इस तरह की जो भी स्कीम है। ये देखिए, मुझे लगता है निर्णय तो स्वागत योग्य है मोहन यादव जी सरकार का, लेकिन फिर भी इस पर विचार करना चाहिए। आप बॉन्ड अगर नहीं लेकर भी, मुझे लगता है कि जो हमारे धर्मार्थी लोग हैं, क्योंकि इस महाकाल जो है वो उज्जैन के राजा हैं और राजा को प्रजा से जो है वो किसी प्रकार से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती और राजा के लिए हर प्रजा जो है वो तत्पर रहती है। महाकाल के तो भक्त इस पूरे देश क्या पूरे विश्व में है। अगर आप उनमें से छाटेंगे, चाहे धीरू भाई अंबानी से लेके XYZ अडानी से लेकर टाटा से लेकर किसी भी जो धनाढ्य लोग हैं, उनसे अगर आप कहेंगे तो वो आपको उनके विकास कार्य के लिए बिगर बॉन्ड भरे ही आपको सहयोग प्रदान करेंगे और आप मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां के भक्त हैं। नलखेड़ा में माँ पीताम्बरा माई बैठी हुई है, जो कि सभी वहां पर मान्यता, बड़ी मान्यता नलखेड़ा के स्थान की। तो मेरा ऐसा सोचना है कि वहां के लिए भी आप अगर इन लोगों से, क्योंकि हर व्यक्ति नलखेड़ा में जाता है, हवन इत्यादि कराता है और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर वहां के लिए समर्पण भाव से काम करता है, तो उसका भी जीर्णोद्धार अगर आप कराना चाहते तो भक्तों से अगर आप पैसा या सहयोग मांगेंगे तो मुझे लगता है कि आप अगर कहेंगे कि हमको 5 ट्रक जो है गुलाबी पत्थर चाहिए जयपुर का, तो कोई भी 5 ट्रक दे देगा। आप कहेंगे कि हमको मकराना का मार्बल चाहिए तो मार्बल दे देगा। आप कहेंगे कि सीमेंट की बोरियां चाहिए तो वो दे देगा। बाकी पैसा जो सरकार जब लगाई रही है, 70% सरकार लगा रही है, तो 30% के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का आदेश अगर नहीं जारी करेंगे तो भी एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि निर्णय स्वागत योग्य, पहले भी पुल इत्यादि हाईवे पर बनाने के लिए सरकार ने बॉन्ड जारी करने के निर्णय लिए हैं और इसको अपन ये भी कह सकते हैं जन भागीदारी,
जन भागीदारी से ये काम हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े हिंदुत्व के लिए संवेदनशील है, धर्म के लिए संवेदनशील है, तो एक बार पुनः विचार करना चाहिए। जी देखिएगा, जन साझेदारी के साथ में अनेकानेक बार शासनों द्वारा प्रयास हुए हैं, चाहे हमारी रिहायशी क्षेत्रों के अंदर के बगीचों की रखरखाव का हो, चाहे वो किसी भी सार्वजनिक स्थल के विकास का हो। तो ऐसे स्थिति में कई बार उसे एक व्यापारिक जिसे कह सकते हैं सेमी बिजनेस मॉडल बना करके उसका विकास करने का प्रयास किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने यह निर्णय कितनी गंभीरता से लिया यह भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी पूरी जानकारी नहीं आई। किंतु याद रखिएगा, एक शेयर धारक होता है किसी भी संस्थान का या किसी कंपनी का, कॉर्पोरेटेड है जो, तो उसके अंदर उसकी एक तरह की साझेदारी होती है। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन प्रोसीजर होता है, वहीं पर बॉन्ड जो है वो भी एक प्रकार का ऋण है। तो यदि हम हमारे धार्मिक संस्थानों को ऋण के माध्यम से चला रहे हैं तो हमें देखना होगा कि उसके बाजार प्रभाव क्या रहते हैं, उसका जन प्रभाव क्या रहता है। यदि आपने बॉन्ड की वैल्यू लंबे समय में कम होती है तो ब्याज दर बढ़ती है, या यूं कहे बाजार में यदि ब्याज दर बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत खत्म होती है, उसको बेचने में बेहद परेशानी होती है कई बार। तो ये देखा गया, तो ये बड़ा टेक्निकल पहलू है और इसको समझना बेहद आवश्यक है। मैं सलाह एक और देना चाहूँगा शासन को कि जैसे महाकाल भक्ति निवास है, इन्वेस्टर हमारे पास आ नहीं रहे, घोषणाएं बहुत लोग करके जाते हैं किंतु वो उतनी गंभीरता से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शासकीय नीति, स्थानीय प्रबंधन, स्थानीय नियंत्रण वो काफ़ी कुछ प्रभाव रखता है। तो मुझे जो लगता है कि हमें जो सुविधा के जो क्षेत्र है उपक्रम है उनके लिए बॉन्ड रिलीज करना चाहिए, मंदिरों के लिए इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। एक हिस्से के ऊपर किया जा सकता है, पर पूर्णतः उसे इस प्रकार के विनिवेश से हम नहीं चला सकते। जी।